हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भगवान साय गोरा और आप जुड़ चुके हैं सेंटेशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे मल्टीप्लिकेशन की। वहाँ पर हमने एक होल नंबर को एक फ्रैक्शन से और एक फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना सीखा था। ठीक है, आज हम जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे कि यहाँ पर हमने ऑलरेडी ये देखा हुआ है कि हम कौन सा नंबर ग्रेटर और कौन सा नंबर स्मॉलर है ये बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? पहले हम किसी भी कोई भी जो गिवन नंबर होगा, कोई भी फ्रैक्शन होगा, उसको पहले जो या तो उसका न्यूमरेटर है उसको इक्वल बनाएंगे या फिर डिनोमिनेटर उसका इक्वल बनाएंगे, और उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया था कि किस तरीके से हम उसको ग्रेटर या स्मॉलर बता सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी वही बताना है, लेकिन यहाँ पर बस थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज है कि यहाँ पर बीच में ये ऑफ और लिखा हुआ है, बीच में ऑफ लिखा हुआ है। देखो, ठीक है, यहाँ पर एक जो नेचुरल फॉर्म है फ्रैक्शन की उसमें नहीं गिवन है क्वेश्चन, यहाँ पर ऑफ के साथ गिवन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा जो है वो एक नंबर है और ये जो पूरा है वो दूसरा नंबर है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक नंबर ये, एक नंबर ये, एक नंबर ये और एक नंबर ये, यहाँ पर 2 नंबर ही गिवन है, ना कि 4 नंबर गिवन है। ठीक है, तो ये नंबर क्या है एक्चुअल में? ये नंबर है 2/7 मल्टीप्लाइड बाई 3/4। मैंने क्या बोला था? जहाँ भी ऑफ लिखा हुआ मिले, अगर इस तरीके से कि किसी नंबर कोई गिवन नंबर किसी दूसरे नंबर के साथ ऑफ के साथ रिलेशन में हो, तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे? मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, उसकी जगह जो साइन यूज़ करेंगे वो कौन सा यूज़ करेंगे? मल्टीप्लिकेशन का। और यहाँ पर भी सिमिलरली क्या होगा? 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 5/8। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो देखो क्या बनेगा? 2 × 3 6, 7 × 4, या इसको और आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे 4 को आप 2 से यहाँ पर डिवाइड कर सकते हो, तो ये 2 टाइम्स डिवाइड होगा, तो ऊपर देखो क्या है? 3 और नीचे 7 × 2 14, और यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल होगा, बचेगा क्या? 3/8। तो एक तरीका तो क्या था कि हम न्यूमरेटर को इक्वल कर दें, या एक दूसरा तरीका था वो क्या था? डिनोमिनेटर को हम इक्वल बना दें। ठीक है, अब हम यहाँ पर डिनोमिनेटर को इक्वल वाला केस ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो हमें ऑलरेडी दिख क्या रहा है कि इनका जो न्यूमरेटर है वो ऑलरेडी इक्वल है। यहाँ पर न्यूमरेटर में देखो 3 है, यहाँ पर भी क्या है? 3। इसका मतलब यहाँ पर दोनों जगह क्या है? न्यूमरेटर इक्वल है। तो हम एक्स्ट्रा मेहनत क्यों करें? हम डिनोमिनेटर को क्यों इक्वल करें जब न्यूमरेटर ऑलरेडी यहाँ पर इक्वल है। अब अगर न्यूमरेटर ऑलरेडी इक्वल हो, अगर न्यूमरेटर इक्वल हो, न्यूमरेटर इक्वल हो, तो फिर हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करेंगे। जिस साइड का डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा वो नंबर कैसा होगा? स्मॉलर। जिस साइड का डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा वो नंबर कैसा होगा? स्मॉलर। और जिस साइड का नंबर वो डिनोमिनेटर स्मॉलर होगा वो नंबर कैसा होगा? ग्रेटर। तो यहाँ पर देखो 3/14 स्मॉलर होगा किससे? 3/8 से। और अगर डिनोमिनेटर इक्वल वाली सिचुएशन मिलती है, हमें डिनोमिनेटर इक्वल वाली सिचुएशन मिलती, तो हम केवल न्यूमरेटर को ऑब्जर्व करते, और जिस साइड का न्यूमरेटर ग्रेटर होता उस साइड का जो नंबर है वो भी क्या होता? ग्रेटर होता। तो आपको ये समझ में आया होगा। जो इसका रिमेनिंग पार्ट है इस क्वेश्चन का वो आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। अभी आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो। तो देखो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा आपको चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। आपको जब कैलकुलेशन करो तो कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है, जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर काम आएंगे। यहाँ पर क्या लिखा है? सेली प्लांट्स 4 सैपलिंग्स इन ए रो इन हर गार्डन। द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग्स इज 3/4 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग। अब यहाँ पर जैसे ही आप क्वेश्चन में देखोगे और आप कैलकुलेशन करना शुरू करोगे तो आप यहाँ पर मिस्टेक कर दोगे, क्योंकि आप यहाँ पर कैलकुलेशन करते टाइम क्या कर दोगे? 4 × 3/4 कर दोगे, जो कि एक इनकरेक्ट मेथड है। ठीक है, क्यों है इनकरेक्ट मेथड? क्योंकि देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है पहले उसको समझना ज़रूरी है। यहाँ पर देखो जो सेल है वो प्लांट कर रही है 4 सैपलिंग्स, कुछ इस तरीके से। ठीक है, 4 डिफरेंट रो हैं।
ठीक है, उनमें ये प्लांट कर रही है इनको। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इन सैपलिंग्स के बीच में जो डिस्टेंस है, इन सैपलिंग्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 3/4 मीटर। कितनी है, 3/4 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसने क्या पूछा है, फर्स्ट प्लांट से जो लास्ट प्लांट है इनके बीच की डिस्टेंस पूछी है। फर्स्ट से लास्ट के बीच की डिस्टेंस पूछी है आपसे। तो यहाँ पर आप क्या देखोगे कि ये कितने टाइम्स होगी, ये जो इक्वल डिस्टेंस है वो यहाँ पर कितने टाइम है इनके बीच में, 1, 2 एंड 3। केवल कितने टाइम है, 3 टाइम, न कि 4 टाइम। तो आपको ध्यान रखना कि अगर आपको 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस पूछे तो आपको केवल 3 टाइम बात करनी है, और अगर 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस पूछे तो आपको 4 टाइम डिस्टेंस देखनी है। ठीक है, यानी जितने ऑब्जेक्ट होंगे उससे 1 टाइम आपको लेस देन देखनी है कि टोटल डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें केवल मल्टीप्लाई किससे करना है, 4 से मल्टीप्लाई नहीं करना, हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, क्योंकि जो प्लांट्स के बीच में जो इंटरवल है वो केवल कितने टाइम है, 3 टाइम। तो हमें मल्टीप्लाई करना है 3 से। तो 3 को आप 3/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर देखो ऐसा होने पर एक होल नंबर को एक फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते टाइम हम क्या करते हैं, 3 × 3 / 4। इससे क्या मिलेगा हमें, 9/4। इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो देखो, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 9 को आप 4 से डिवाइड करोगे, 2 × 8, रिमेनिंग क्या है यहाँ पर, 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 एंड 1/4 मीटर। ये आ जाएगी आपकी डिस्टेंस फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग के बीच में। ठीक है, अभी क्या करना है आपको, वीडियो को पॉज करना है और इसको नोट करना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, लिपिका रीड्स ए बुक फॉर 1 and 3/4 hours every day. She reads the entire book in 6 days. How many hours in all were required by her to read the book? तो देखो यहाँ पर लिपिका जो डेली टाइम ले रही है वो कितना टाइम ले रही है, 1 and 3/4 और। ठीक है, और कितने डेज के लिए ले रही है, 6 डेज के लिए। तो टोटल जो टाइम होगा वो कितना होगा, 1 and 3/4 × 6, ये टाइम होगा टोटल टाइम। अब इसको क्या करोगे आप, पहले जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। तो 4 1 जा 4 एंड 3 + 3, तो 4 + 3 कितना होगा, 7 / 4 × 6। अब इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, 7 × 6 / 4। अब ये देखो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, तो टोटल कितना हो गया, देखो 7 3 जा कितना हो जाएगा, 21 एंड / 2। अब 21 को आप जब 2 से डिवाइड करोगे, 21 को आप 2 से जब डिवाइड करोगे तो 2 1 जा 2, फिर यहाँ पर जो रिमेनिंग होगा वो 0, या फिर आपने नेक्स्ट 1 लिखा। अब 1 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो यहाँ पर क्या होगा, 0। ठीक है, तो 2 को जब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, 0, और यहाँ पर आपके पास जो रिमेनिंग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पर देखो क्या आ गया आपके पास, पहले क्या लिखते हो आप, जब मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखते हो तो पहले कोसेंट लिखोगे, उसके बाद रिमाइंडर और फिर उसके बाद डिविजर। तो ये हो गया आपका आंसर। आपको क्या करना है, जैसे अभी तक करता है वीडियो को पॉज करोगे और इसको अपनी नोटबुक में नोट करोगे। तो यहाँ पर देखो जो बोर्ड पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले है उसको देखो, एक कार रन्स 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2 and 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि अगर 1 लीटर में ये 16 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है तो 2 and 3/4 लीटर में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 2 and
3/4 को 16 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। उससे हमें क्या मिल जाएगी, टोटल जो डिस्टेंस कवर होगी वो हमें मिल जाएगी। अब देखो पहले इसको हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, तो 4 × 2 8 एंड 3 11 डिवाइडेड बाई 4 × 16। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो 11 × 16 डिवाइडेड बाई 4। जो 16 है वो 4 से 4 टाइम डिवाइड हो जाएगा और बच जाएगा क्या आपके पास 11 × 4। और जब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 44 किलोमीटर। तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। आपको केवल क्वेश्चन को समझना है। यहाँ पर जो 1 लीटर है इसको नहीं यूज में लेना आपको मल्टीप्लिकेशन में, आपको लेना कि इसको है 16 किलोमीटर को 2 एंड 3/4 से, ठीक है। तो अभी क्या करोगे, वीडियो पॉज करोगे और इसको नोट करोगे। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर डिस्प्ले है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, एक बार देखो इसको क्या लिखा हुआ है। प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट 2/3 × बॉक्स इक्वल्स टू 10/30, ठीक है। तो हमें यहाँ पर 2/3 से मल्टीप्लाई करते हुए ऐसा नंबर लिखना है जिसके इक्वल क्या जाए 10/30। तो क्या कर सकते हैं 2/3। अब यहाँ पर कौन सा ऐसा नंबर लिखे हैं यहाँ पर कि वो किसके इक्वल आए 10/30 के। तो देखो 2 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 10 बन जाए, तो ऐसा नंबर क्या है 5, 2 5 जा 10। और 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 30 बन जाए, तो वो कौन सा नंबर है 10, 3 10 जा 30, ठीक है। तो यहाँ से जो नंबर इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आ गया 5/10, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखो क्या लिखा, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इन बॉक्स। तो यहाँ पर देखो अब इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी, यहाँ पर किसकी सिंपलेस्ट फॉर्म पूछे, इसकी बॉक्स वाले नंबर की 5/10 की, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। तो 5/10 की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी, तो यहाँ पर देखो दोनों नंबर किससे डिवाइड हो सकते हैं 5 से, तो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, तो क्या आ गया 1/2। तो इस जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो क्या आएगा 1/2, ठीक है। समझ में आया। इसी तरीके से इस क्वेश्चन का एक पार्ट और है, उसमें भी सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आप उसको खुद से सोल्व कर लेना। और अभी आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो, उसके बाद हम डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ेंगे। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो क्या है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस का मतलब देखो, पहले आप डिवीजन का मतलब समझो। जो नॉर्मल जो डिवीजन का मतलब होता है वो क्या होता है, जैसे मान लो आपको 1 को मान लो डिवाइड करना किससे 2 से, तो इसका मतलब क्या हुआ, मान लो आपके पास एक सर्कल था, आपके पास क्या था एक सर्कल था। अब हमने क्या किया, इसको डिवाइड करके हमें 2 पार्ट्स बनाने हैं। क्या करने हैं 2 पार्ट्स बनाने हैं। तो वो कुछ ऐसे पार्ट्स बनेंगे, डिवाइड करके जो 2 पार्ट्स बनेंगे वो कुछ ऐसे पार्ट्स बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखना है कि 1 को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करना था, और फिर देखना था कि जो पार्ट मिल रहा है हमें वो किसके इक्वल है, जो पार्ट मिल रहा है वो किसके इक्वल है। अगर ये 1 के इक्वल है तो ये 1 का हाफ हो गया कितना 1/2। ये अगर फुल है तो ये हाफ हो गया। ये तो हो गया 1/2 वाली सिचुएशन। अब हम देखें कि हमें क्या करना है, 1 को डिवाइड करना है किससे 1/2 से, यानी कि एक होल नंबर को एक फ्रैक्शन से क्या करना है हमें डिवाइड करना है। तो उसका कॉन्सेप्ट देखो क्या होगा, हमें क्या करना पड़ा, यहाँ पर 1 लेना पड़ा और इसको हाफ पार्ट्स में क्या करना है हमें डिवाइड करना है। इस 1 को क्या करना है हाफ पार्ट्स में डिवाइड करना है, और फिर देखना है कि टोटल जो नंबर मिल रहा है हमें, वो जो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं हमें। तो यहाँ पर देखो
एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। यानी कि अब हमें यहाँ पर हाफ वाले पार्ट्स देखने हैं कि हाफ वाले पार्ट्स टोटल कितने होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हाफ वाले पार्ट्स, ये जो हाफ है इसका मतलब यहाँ पर क्या है 1, और इस वाले हाफ का मतलब यहाँ पर क्या है 1। ठीक है, यानी कि हमें हाफ पार्ट्स को अगर देखा जाए कि हमें हाफ पार्ट्स में अगर इसको डिवाइड करना पड़ रहा है तो इस हाफ पार्ट्स का मतलब ये वैसे वैल्यू किसके इक्वल है, हाफ के इक्वल है। ठीक है, लेकिन इसका जो अगर ये देखा जाए कि इनको काउंटिंग करना शुरू करें हम हाफ के अकॉर्डिंग, तो एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, तो ये जो ये वाला पार्ट है ये 1 and 1 किसके इक्वल हो गया 2 के इक्वल। तो यहाँ से 1 डिवाइडेड बाई 1/2 क्या हो जाएगा 2। 1 डिवाइडेड 1/2 क्या हो जाएगा 2। इसी तरीके से यहाँ पर 1 डिवाइडेड 1/4 लिखा हुआ होता तो इसका मतलब क्या होता कि हमें अभी यहाँ पर इसको जैसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ रहा है, तो एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। तो 1 1 1 and 1, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 4। ठीक है, यानी कि हमने यहाँ पर 1/4 को एक पार्ट माना और यहाँ पर हाफ को एक पार्ट माना है, तो हम देख रहे टोटल कितने पार्ट होंगे। तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितने हो जाएंगे 4। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है, ऐसा तो तभी पॉसिबल है ना कि ऊपर 4 से मल्टीप्लाई हो, तो 4 और यहाँ पर 1 है मल्टीप्लाइड 1, तो ये क्या हो जाएगा 4। और यहाँ पर भी सिमिलर देखो 1 and 2/1, तब क्या मिलेगा हमें 2। यानी कि हमें डिवाइड करते टाइम क्या करना है, जो डिवीजन में जो टर्म लिखी हुई है उसका रेसिप्रोकल ले लेना है। क्या करना है, रेसिप्रोकल ले लेना है। क्या करना है, रेसिप्रोकल ऑफ 1/4 या रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शनल नंबर। ठीक है, तो आपको किसी भी टाइप का फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो, अगर जो डिवीजर है, क्या यहाँ पर फ्रैक्शन के इस प्लेस पर क्या कर दो आप डिवीजन लिख दो, क्या कर लिख दो डिवीजर। तो हमें क्या करना है, किसी भी टाइप का नंबर हो हमें उसका जब डिवीजन करे तो हमें रेसिप्रोकल का क्या करना है, जो डिवीजर है उसका क्या करना है रेसिप्रोकल करना है। अब वो किसी भी टाइप की सिचुएशन हो सकती है। यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई 1/2 था, अगर ये 1 डिवाइडेड बाई 2 होता तो इसको भी हम क्या लिख देते फिर 1 and 1/2, और ये क्या हो जाता 1/2। तो ये चीज़ आपको हर जगह हेल्प करेगी, रेसिप्रोकल ऑफ डिवीजर। ठीक है, आपको हर जगह क्या लिखना होगा, रेसिप्रोकल ऑफ डिवीजर, चाहे वो फ्रैक्शन हो चाहे होल नंबर हो। आप अगर इस चीज़ को माइंड में रखोगे कि हमें जैसे डिवीजन का फॉर्मूला हो, डिवीजन करना हो, हमें वहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन में कन्वर्ट करने के लिए रेसिप्रोकल ऑफ डिवीजन करना होगा किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये हर जगह हेल्प करेगा आपके। इसको और अच्छे से समझो, जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ होता 2 डिवाइडेड बाई 6/7, ऐसा कुछ लिखा हुआ होता। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना होगा, हमें 2 डिवीजन के साइन को किस में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लिकेशन में, और जो डिवीजर है, डिवीजर क्या है 6/7, तो इसका क्या लेना है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होगा 7/6। अब देखो ये जो 6 है, अभी इसको इस तरीके से लिख सकते हो ना, अभी 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइडेड बाई 6, और जो 6 है वो 2 से 3 टाइम्स डिवाइडेड होगा, तो 7 यहाँ पर आपका आंसर आएगा 3। इसी तरीके से आप देखो
3 डिवाइडेड बाई 9 डिवाइडेड बाई 8। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, 3 इंटू 8 बाई 9, और इससे क्या होगा 3 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 9, 3 टाइम्स 9, तो यहाँ पर क्या आएगा 8/3। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है आपको क्वेश्चन, अभी तो क्या है एक होल नंबर है और एक फ्रैक्शनल है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता था 9/8 डिवाइडेड बाई 3। तो इस केस में क्या करते हैं, 9/8 मल्टीप्लाइड बाई 1/3, ठीक है। तो इससे क्या होता है, क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 को 3/1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या होगा 9 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 3, 3 टाइम्स 9, तो यहाँ से क्या मिलता आपको 3/8 मिलता, ठीक है। तो एक बार वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लो, फिर हम जो नोटबुक में जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, ठीक है। तो इसको एक बार नोट कर लो। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, हमें क्या करना है, यहाँ पर इनका डिवीज़न करना है। तो देखो क्या करेंगे हम, पहले तो 12 लिखेंगे इंटू इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे तो 4/3। अब देखो इसको क्या कर लिख सकते हैं 12 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3, और 12 3 से जब डिवाइड होगा तो 4 टाइम डिवाइड होगा, तो 4 इंटू 4 इक्वल्स टू 16। इसको देखो 3, पहले तो एक जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा रेसिप्रोकल के लिए। तो 3 इंटू 2 6 एंड 1 7 डिवाइडेड बाई 3। अब देखो क्या होगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 3/7, 3 इंटू 3/7 इक्वल्स टू 9/7। अब आप चाहो तो इसको वापस से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। 7 1 जा 7, रिमाइंडर 2 डिवाइडेड बाई 7। यहाँ पर देखो 5 डिवाइडेड बाई, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो 7 3 जा 21 एंड 4 25 डिवाइडेड बाई 7। क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, अगर इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करोगे तो 7/25। अब यहाँ देखो 5 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 25, 5 टाइम्स 25, तो आपका आंसर आएगा 7/5। इसको फिर से आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 5 2 टाइम्स 5 1 टाइम्स 5, रिमेनिंग 2 एंड डिवाइडेड बाई 5। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन वो डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ जो आपकी जो एक्सरसाइज है 2.4 उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके कुछ पार्ट्स मैंने यहाँ सॉल्व करवा दिए। अब आप कुछ पार्ट्स आपको खुद को सॉल्व करना है, शायद 2.5 होगी शायद, ठीक है। तो 2.5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो आपको सॉल्व करना है। अभी हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो। अब देखो जो 2.4 का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें देखो कि जो क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा हुआ है कि पहले आपको इनके रेसिप्रोकल लिखने, क्या लिखने हैं रेसिप्रोकल, और फिर इसको क्लासीफाई किस में करना है, इसको साथ में क्या करना है क्लासीफाई इन प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एंड होल नंबर। इसमें इनको जो रेसिप्रोकल होंगे उनको क्लासिफाई भी करना है किसमें, प्रॉपर फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में और होल नंबर में, ठीक है।
अभी जैसे इनको क्लासीफाई करना हो तो इसको क्या बोलोगे आप, 3/7 को क्या बोलोगे, एक प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि जो इसका न्यूमरेटर है वो स्मॉलर है किससे, डिनोमिनेटर से। इसको क्या बोलोगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि इसका न्यूमरेटर ग्रेटर है किससे, डिनोमिनेटर से। इसको क्या बोलोगे, इसको भी अभी क्या बोलोगे, एक प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से स्मॉलर है। लेकिन हम कन्वर्ट करते हैं अभी, देखो इसको रेसिप्रोकल में, इनका रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये क्या होगा 7/3, ये क्या होगा 7/9, और ये क्या होगा 8/1, या इसको क्या लिख सकते हो 8 लिख सकते हो। तो देखो ये तो क्या हो गया आपका होल नंबर, ये तो क्या हो गया होल नंबर, ये क्या हो गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर क्यों होगा, क्योंकि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से स्मॉलर है। और यहाँ पर देखो ये कैसा होगा इम्प्रॉपर, ये कैसा होगा इम्प्रॉपर, क्योंकि इसका जो न्यूमरेटर है वो स्मॉलर है किस, वो ग्रेटर है किससे, डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको क्लासीफाई भी कर सकते हो। तो आप इस क्वेश्चन को भी आप इजीली सोल्व कर लोगे। अभी आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना और इसको नोट करना, और इसके जो रिमेनिंग पार्ट है वो खुद से सोल्व करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो बोर्ड पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले हैं उनमें कुछ मिक्स्ड फ्रैक्शन है, उनको हमें डिवाइड करना है। तो पहले तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमें इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना होता है। तो 5 3 टाइम्स कितना होगा 15 एंड 1 16 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइड 3 1 टाइम 3 एंड 2 5, तो 5 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, इसी तरीके से इधर 5 2 टाइम्स 10 एंड 1 11 डिवाइडेड बाई 5 एंड डिवाइडेड बाई 5 1 टाइम 5 एंड 1 6 डिवाइडेड बाई 5। अब इनको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो साइन है बीच में डिवीजन का उसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना होगा। अब देखो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, और इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, अब यहाँ पर तो देखो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर तो क्या होगा, कोई भी नंबर कैंसिल नहीं हो रहा, तो क्या लिख देंगे 16 3 जा 48 डिवाइडेड बाई 25। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पर क्या देखोगे कि 25, अगर इसको 48 को आप 25 से डिवाइड करो तो क्या देखोगे 25 1 टाइम 25, रिमेनिंग यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, तो ये क्या बन जाएगा 1 एंड 23/25। यहाँ पर देखो क्या बन रहा है 11/6। जब आप 11 को 6 से डिवाइड करोगे तो 6 1 टाइम 6 रिमेनिंग 5, तो ये क्या बनेगा 1 एंड 5/6। तो जो एक्सरसाइज 2.4 है वो आप इस तरीके से कंप्लीटली सोल्व कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन में आपके डाउट रहे वो आप किसी भी मीडियम से आप कांटेक्ट करके और हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं कि सर यहाँ पर प्रॉब्लम है, इसको आप एक बार फिर से सोल्व करवा दो, तो वो सोल्व करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके एंड गुड बाय।